हेलो एवरीवन, फार्माकोलॉजी मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे आज हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले बड़े क्वेश्चन 5 नंबर वाले देखेंगे। एक क्वेश्चन है जो आपको कोई भी आपको एग्ज़ाम पेपर उठा लीजिए किसी भी बोर्ड का, वो आपको दिख जाएगा। एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि दवा को किन किन रूटों से, ठीक है, शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। कई सारे हैं, एक ओरल हो गया, ठीक है, सबलिंगुअल हो गया, इसके बाद टॉपिकल हो गया, इनेमा हो गया, इंजेक्शन हो गया, इन्हेलेशन हो गया। आप इसको बना के लिख दीजिएगा, ये 2 पेज में बढ़िया 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है डिस्कस जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मीन्स दवा आपकी बॉडी के अंदर गई कैसे काम करेगी उसी के बारे में लिखना है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट कोलिनर्जिक एजेंट एंड एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, ठीक है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देख, कोलिनर्जिक एजेंट वो होती है जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करती है। और एंटी कोलिनर्जिक क्या होता है? एंटी कोलिनर्जिक वो होते हैं एजेंट जो ब्लॉक कर देते हैं कोलिनर्जिक एक्शन को, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन के बारे में बताना है। और उसके फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, ठीक। क्लासिफिकेशन में बहुत सॉल्ट का ट्रिक बताई थी आप लोगों को, ABCD। ए से एसी इनहिबिटर, बी से बीटा ब्लॉकर, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डी से डायबिटिक्स, याद हो जाएगा आपको। फिर माइड्राइटिस क्या होता है? माइड्राइटिस मतलब होता है डायलेट द पीपुल, ठीक है, पुतली को फैलाना, पुपिल को पुतली बोलते हैं। और ड्रग यूज इन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा को हमने क्लासिफिकेशन बताया था, CMO बांधा गया। सी से कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, M से मायोटेक्स, O से ओस्मोटिक, फिर बी से बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर, ठीक। जनरल एनेस्थीसिया पूरे बॉडी को सेंसेशन लॉस कर दे जिससे मूवमेंट ख़त्म हो जाता है, ठीक है, पेशेंट को दर्द नहीं होता। ये सर्जरी में करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन IIG, ठीक है, इन्हेलेशन, इंजेक्शन एंड गैसेस। ब्रोंचोडिलेटर एयरवेज को ओपन करने व रिलैक्स करने में आता है। इसका यूज COPD, अस्थमा और कई तरह के श्वसन बीमारियों में करते हैं, ठीक। अब शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट बी 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे। 11 होते हैं, 10 करने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी क्या होता है, वो टाइप्स बताने हैं, स्कोप बताने हैं। 3 नंबर में आपको पूछ लेगा, ठीक है। NSAID एजेंट क्या होते हैं, इट्स क्लासिफिकेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। NSAID बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स के बारे में बताने हैं। थायराइड हार्मोन्स होता क्या है, उसका फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल रोल क्या है। लोकल एनेस्थीसिया के बारे में बताने हैं आपको। लोकल एनेस्थीसिया, उसका क्लासिफिकेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ है लोकल एनेस्थीसिया, जिसके लास्ट में, जिस दवा के लास्ट में केन है, CANE, वो लोकल एनेस्थीसिया में यूज होती है, ठीक। ड्रग ऑब्जॉर्प्शन देखिए, 6वां नंबर देखिए, ड्रग ऑब्जॉर्प्शन टाइप्स, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है। सल्फोनामाइड सबसे ज़्यादा पूछता है, देखिए सल्फोनामाइड पूछ लेगा या मार्कोलाइड पूछ लेगा कोई, ठीक है। एंटीबायोटिक दवा पूछ लेगा, पेनिसिलिन भी पूछ सकता है। तो सल्फोनामाइड जो है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर एंटी अल्सर, ठीक है, GIT ट्रैक्ट में अल्सर हो जाते हैं, उन्हीं के ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज होती है उन्हें एंटी अल्सर ड्रग कहते हैं। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गया, ठीक है, एंटासिड हो गया, एंटी कोलिनर्जिक हो गया, इसके बाद अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग हो गए, ठीक। डायबिटीज़ मेलिटस बता दीजिएगा, ब्लड में जब शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाए, शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाए, ठीक है। क्योंकि पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हो। 2 तरह के होते हैं, ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इसके बारे में लिख दीजिए, इसके बारे में क्लासिफिकेशन लिख दीजिएगा। इसका क्लासिफिकेशन मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया था, BSc एग्रीकल्चर से किया। B से बिगोनाइड, S से सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है।
सी से साइक्लोसेट और ए से अल्फा ग्लूकोसिस इनहिबिटर। फिर लैक्सेटिव परगेटिव देख लीजिए, ठीक है। लैक्सेटिव परगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्लासिफिकेशन BSSO, ठीक है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, देखिए जो ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी से, ठीक है, के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज होती हैं उसे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहते हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें ये फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग, ethambutol फर्स्ट लाइन ड्रग में है और PS सेकंड लाइन ड्रग में है और न्यूमर ड्रग में ऑफ्लैक्सासिन। करते हैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहला क्वेश्चन है एट्रोपिन सल्फेट यूज किस में होता है? माइड्राइटिस का काम डायलेट द पिपल, मतलब पुतली को खोलना, फैलाना, ठीक। ट्रोपिकामाइड भी माइड्राइटिस में यूज होता है, ठीक है। माइड्राइटिस मतलब होता है पुतली को फैलाना और मायोटिक्स माने होते हैं पुतली को सुखेड़ना, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एक उदाहरण बताओ। वेरापामिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीटा ब्लॉकर का उदाहरण बताओ। प्रोप्रानोलोल, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पेंटोप्राजोल। छठवां नंबर एग्जाम्पल ऑफ H2 एंटी हिस्टामाइन रानिडिन, ठीक। मायोटिक्स क्या होता है? वैसी दवाई हो जाती हैं जो पुतली को कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं, मतलब सुकोड़ देती हैं। माइड्राइटिस माने होता है जो पुतली को खोल देती हैं, फैला देती हैं। डायलेट मतलब फैलाना। देखो मायोटिक्स और मायोटिक्स कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल और माइड्राइटिस डायलेट द पीपल। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आ जाएगा। AC का फुल फॉर्म एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। द स्टडी ऑफ ADME, A से एब्जॉर्प्शन, D से डिस्ट्रीब्यूशन, M से मेटाबॉलिज्म, E से एक्सक्रेशन, ठीक है। किसमें करते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स में। ड्रग यूज्ड इन मलेरिया क्विनीन, ठीक है। ऐसी दवाई मलेरिया में यूज होती है। लरियागो ब्रांड नेम ऑफ क्लोरोक्विनीन। ड्रग यूज्ड इन एंटी फंगल एजेंट फ्लूकोनाजोल। नेम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ लूप डायरेटिक्स फ्यूरोसमाइड। एग्जाम्पल ऑफ SMG कोएंजाइम रिडक्टेस इनहिबिटर सिमवास्टैटिन लोवास्टैटिन। एग्जाम्पल ऑफ वैसोडिलेटर नाइट्रोग्लिसरीन। एग्जाम्पल ऑफ एंटी कोआगुलेंट हेपरीन। NSAID का फुल फॉर्म नॉन स्टीरियो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एबिमाजोल used as anti-thyroid agent. Insulin is administration by subcutaneous route. Hormones are produced by endocrine gland. आशा करते हैं कि आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले उसमें। धन्यवाद।